तो क्लास 12th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिस चैप्टर से बहुत ज्यादा बच्चों का डर रहता है उसके मैं आपको कवर कराने वाला हूं 6.3 कि भाई जो एक्सरसाइज है 6.3 एक्सरसाइज के कैसे कैसे 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन और विदाउट केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ये दोनों कवर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2025 वाले क्वेश्चन कराए थे, अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई ये आ गया क्वेश्चन। अब बच्चा देखो, वही बात दोबारा बोलूंगा जो 2025 वाली वीडियो में बोल रहा था कि भाई बच्चा केस स्टडी को देख के ही घबरा जाता है कि क्या रखी है। एक बार बस आपको रीड करना है तसल्ली से और माइंड को बोलना है कि यार हो जाएगी, और डेफिनेटली आप पढ़ के देखोगे ना तो इतनी टफ केस स्टडी आ ही नहीं रही है। ठीक है, जरा पढ़ के देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कहता है कि एक ओवर है ना, ओवर स्पीडिंग इंक्रीजिंग द फ्यूल कंजप्शन एंड डिक्रीजिंग द फ्यूल इकोनॉमिक्स एज द रिजल्ट ऑफ द टायर रोलिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेस्ट्रिक्शंस। मतलब पूरी एक कहानी दे रखी है कि अगर मैं ज्यादा स्पीड बढ़ाता हूं तो फ्यूल कंजप्शन होता है, जिसकी वजह से डिक्रीजिंग हो रही है फ्यूल इकोनॉमिक्स का, और उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है वो चीजें बता रखी है। जबकि जो व्हीकल्स होते हैं रीच द ऑप्टिमल है ना फ्यूल इकोनॉमिक्स एट ए डिफरेंट स्पीड एंड फ्यूल माइलेज यूजली डिक्रीजिंग रैपिडली एट ए स्पीड अबव द 80 किलोमीटर पर आवर्स। इसने बताया कि फ्यूल माइलेज जो होता है वो मेरा डिक्रीज होता जाता है 80 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारी थोड़ी सी फालतू की कहानी थी जो कि हमको क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं रखती। ठीक है, पूरा एक रिलेशन बता रखा है उसने। अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है, जो ऊपर की बात है यहां पर क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन। बताया कि जो रिलेशन है किसके बीच में, फ्यूल कंजप्शन एंड स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है वो इसने दे रखा है कि जो हमारे पास फ्यूल F4 क्या है, फ्यूल है, V4 वैन वाला क्या है इधर आपकी स्पीड है, इनके बीच में उसने क्या दे रखा है, हमको रिलेशन दे रखा है। और बताया भी है फ्यूल के बारे में यहां पे नोटिस करना, लीटर क्या लिखा है, लीटर 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि 100 किलोमीटर पे कितने लीटर फ्यूल लग रहा है, 1 लीटर फ्यूल लग रहा है। तो ऐसे, और स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर्स में। अब देखो ये तो इसने रिलेशन दे रखा था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग, फाइंड द एफ। क्या निकालना है, एफ निकालना है। कब निकालना है, जब v कितना दे रखा था 40। अब लॉजिकल बात है भाई, अगर v की वैल्यू दी है तो मैं इधर पुट करके क्या f नहीं निकाल पाऊंगा, बता बता। आप बोलोगे हाँ भैया, तो वही चीज है, पहला एक नंबर तो यूं ही मिल गया आपको कि जैसे कि इसने दे रखा था पहले पार्ट के लिए f दे रखा था, f बराबर क्या था हमारे पास, v का स्क्वायर अपॉन में 500 माइनस v अपॉन में 4 प्लस का क्या था हमारा 14 था। तो मेरे को इधर जब मेरे को v दे रखा है 40 तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा 40 रखूंगा। लॉजिकल बात है नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया जी, तो भाई रख देते हैं जरा। f अपनी जगह था, v की जगह क्या रख दिया मैंने, 40 स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर अपॉन में 500 है तो 500 माइनस v की जगह 40 अपॉन में 4 था 4 लगा दिया, प्लस का 14 था तो क्या लिख दिया 14 लिख दिया। क्लियर। अब कैलकुलेशन करते हैं भाई, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1600 हो जाएगा, अपॉन में 500 था 500 माइनस ये से कट रहा था 10 हो गया, और ये कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर। इसकी कैलकुलेशन करी हमने, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करी तो ये कैलकुलेशन क्या दे रहा है, आपको बोलोगे प्लस का 4 दे रहा है। अब मैं इसको देखो तो ये इससे कट रहा है तो काट दिया। अब ये 5 से जा रहा है कितने पर, 5 थी 15 बचा 1 और ये 0 लगाया तो ये डिवाइड हो गया। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया f। आप बोलोगे भैया जो f निकल कर आ गया वो आ गया 7.2 आ गया हमारे पास, और यही इसने पूछा था, बिल्कुल बेसिक बात पूछी थी। ठीक है, तो एक नंबर मिल गया। हमारा माइंड पहले ही बोल देता है कि होगा ही नहीं, तो भाई वो डेफिनेटली ही नहीं होता। क्वेश्चन क्या करना है आपको, रीड करने हैं। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास कहता है, फिर क्या कहता है, df अपॉन dv मतलब डेरिवेटिव करना है भाई। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, आप बोलोगे भैया जो भी मेरा फंक्शन था सेकंड पार्ट में, जो भी मेरा फंक्शन था इसका उठाकर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डेरिवेटिव की। तो मैंने इसका उठाकर डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं पूछू किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो आप बोलोगे भैया इधर लिखा था dv मतलब विथ रिस्पेक्ट टू v, v4 क्या थी, स्पीड थी, तो स्पीड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्पीड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब मैं अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो 500 मेरा कांस्टेंट था तो इसको तो बाहर छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया, किसका करेंगे v स्क्वायर का, 1/4 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम v का। ठीक है जी, फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे 14 का। डायरेक्टली भी डेरिवेटिव आप करके लिख सकते थे। ठीक है,
क्लियर। अब मेरे पे आंसर क्या है, आप बोलोगे df अपॉन dv बराबर, इसका आंसर क्या आएगा 2v अपॉन में 500 था 500 लिख दिया, इसका आंसर क्या आएगा 1/4 और इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो पहले इसने यही बोला कि सेकंड पार्ट के लिए डेरिवेटिव करना है, मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब चेक करो, अब इसने आगे क्या बोला कि तीसरे पार्ट के अंदर कि फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालनी है जिसका v है, ठीक है, विच फ्यूल कंजप्शन f इज मिनिमा, मिनिमा मतलब f को क्या प्रूफ करना है, मुझे मिनिमा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, मिनिमा। और मिनिमा प्रूफ करने के लिए मुझे पहले वैल्यू चाहिए होगी, और इतने सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, अब तो पता होगा मिनिमा प्रूफ करने में इसको किसके बराबर रख दूंगा, आप बोलोगे भैया इसको आप रख दोगे 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब जैसे 0 के बराबर रखा मेरा, तो ये आ गया 2v अपॉन में 500 माइनस 1/4 बराबर 0 हो गया। अब भाई कैलकुलेशन करते हैं जल्दी जल्दी, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। और ये भी 2 कहां चले जाएगा, आप बोलोगे नीचे चले जाएगा। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये है ना 2 से कितने पर गया, आप बोलोगे 250 पर गया। अब मैं 4 से इसको काटने जाऊं तो देखते हैं हमारे पास 4 से कितने पे कट रहा है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास कितना, आप बोलोगे 62.5 किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारा v आ गया। इसी v को क्या चेक करना था, इसी v को क्या चेक करना था, मुझे मिनिमा चेक करना था। क्या चेक करना था, मिनिमम। अब मिनिमम चेक करने के लिए या तो मैं कर सकता हूं इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूं, ठीक है, क्या करूं इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके में, v के रिस्पेक्ट में। करते हैं जरा इसका दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा आंसर dv, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू dv, ठीक है। फिर दोबारा से डेरिवेटिव का सिंबल लगाया मैंने, v का करेंगे 2/500, कांस्टेंट था कांस्टेंट हो गया। फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, आप बोलोगे 1/4 का। तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे 2v का 1 हो जाता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ गया, और ये 0 हो गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखोगे कि भाई साहब मेरा सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, आप बोलोगे पॉजिटिव आ रहा है। और जब पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिनिमम बोलते हैं। तो हुआ प्रूफ। तो क्या ये रियलिटी में केस स्टडी टफ थी 2024 वाली, बस हमको देखा यार ये स्पीड फ्यूल वगैरह क्या गया समझ नहीं आ रहा। अरे भाई क्वेश्चन रीड करके तो देखो बच्चों कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब जरा हम आगे पढ़ते हैं, आगे इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट को थोड़ा सा समझेंगे कि बी पार्ट के लिए इसने क्या बोला, फाइंड द क्वांटिटी। अब आपको क्वांटिटी बतानी है किसकी, फ्यूल की, जो कि रिक्वायर्ड मतलब जरूरत पड़ेगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी कब, अगर उसको ट्रेवल करना है कितने किलोमीटर, 600 किलोमीटर जाना है। अगर उसको 600 किलोमीटर तक जाना है तो कितना फ्यूल जरूरत पड़ेगी एट द स्पीड, जब स्पीड से जा रहा है, तो जहां पर इसने df अपॉन dv दे रखा था। तो मुझे यहां से बात समझ आई कि भाई साहब मुझे अगर सेकंड पार्ट करना है इसका, ठीक है, तो मुझे यहां से सेकंड पार्ट करना है, मैं इस पार्ट को यहीं पे कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर। तो मुझे सेकंड पार्ट करना था इधर, तो मैं क्या बात समझा कि भाई इसका ये वाला पार्ट क्या समझा कि मुझे df अपॉन dv दे रखा है, तो मेरा डेरिवेटिव कहां था, ये था। तो मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा df अपॉन dv, इसी लाइन का यूज कर रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, मतलब सेकंड के वो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, मैं थर्ड का b कर रहा हूं, बराबर क्या था, आप बोलोगे 2v अपॉन में 500 माइनस का 1/4 था, यही था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैंने जल्दी से देखा इसकी वैल्यू दी थी माइनस में, तो 0.01 लिख दी, ठीक है। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो आप बोलोगे 2v अपॉन में कितना हो गया 500, यहां से पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अब या तो एलसीएम कितना आ रहा था, आप बोलोगे 100 आ रहा है, तो ये माइनस का 1 हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस था। अब ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 2v अपॉन में 500, 2 0 से 2 0 कट हो गई। अब ये बचा कितना, आप बोलोगे भैया अब ये बचा कितना 24, ठीक है, 24 इक्वल टू 2v अपॉन में 5। अब भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से, कितनी आ रही है, हमने ये नीचे रख दिया और ये v आ गया, जो कट रहा था काट दिए, कितने पे गया 12, 12 पंजे 60। तो मतलब इसकी जो v आया, v का मतलब क्या हो गया, स्पीड आ गया, क्या आ गया, स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड। क्या क्वेश्चन में मेरे से स्पीड पूछी थी, आप बोलोगे नहीं भैया इसके तो सभी पार्ट में कहीं भी स्पीड नहीं पूछी थी, इसने तो ये बात पूछी थी कि भाई साहब क्वांटिटी बताओ इस फ्यूल की जो कि 600 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करता है।
तो पहले मैंने ये देखा कि भाई फ्यूल और स्पीड के बीच में जो रिलेशन था, चेंजेस था, वो क्या था, ये इसके बिहाफ पे मुझे स्पीड पता चल गई। अगर मैं इस स्पीड से जा रहा हूं तो क्या ये पता लगा सकता हूं कि अगर इस स्पीड से जा रहा हूं तो मेरे को कितना फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप यही पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, यही पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी मेरा फ्यूल की रिक्वायरमेंट चेक करनी थी, वो इसमें मैंने यहां पर पुट कर दिया कि पहले ये तो पता चले कि अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरा कितना फ्यूल लगता है। तो मैंने वही चेक करने के लिए पहले फ्यूल की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। v की जगह कितना रख दिया, 60 रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 500, माइनस v की जगह मैंने कितना रख दिया, 60 रख दिया, अपॉन में 4 था 4 रख दिया, प्लस का 14 है तो 14 लग दिया। अब जरा देखते हैं फ्यूल कितना पर लगता है, तो ये 3600 हो गया, अपॉन में कितना आ गया 500, ठीक है, माइनस का इसको काटा तो कितना आ गया, आप बोलोगे 15, और ये कितना आ गया हमारा 14 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। क्लियर। अब मैंने देखा कि यहां से कितना आ रहा है, आप बोलोगे भैया यहां से ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 7.2 माइनस 1, तो मतलब ये मेरा जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो गई, जो मेरी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो फ्यूल कितना आ गया, आप बोलोगे 6.2। मतलब कि अगर मेरी स्पीड 60 रखूंगा तो मेरा फ्यूल कंजप्शन कितना होगा, 6.2 लीटर होगा। कितना होगा, 6.2 लीटर। अब मुझे एक बात पता थी, क्या बात पता थी, कि भाई क्वेश्चन के शुरुआत में ही मुझे बोल रखा था कि एक इस तरीके से कि इसने क्या बोला था क्वेश्चन के शुरुआत में, इस तरीके से बोल रखा था कि जो फ्यूल होता है वो लीटर जाता है कितना, 100 किलोमीटर। ऐसा दे रखा था या नहीं दे रखा था, आप बोलोगे हाँ भैया ऐसे ही दे रखा था। तो मैंने वही चीज देखा कि 6.2 लीटर में कितना जा रहा है, 100 किलोमीटर। रिलेशन निकल कर आया, जो फ्यूल का निकल कर आया, ये जो रिलेशन है ये निकल कर आता है कि भाई ये 6.2 लीटर में कहां कितने किलोमीटर जा रहा है, पर किलोमीटर जा रहा है। और ये इसको कितने किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर। तो 6 जाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलोगे 6 से। किससे, 6 से, क्योंकि भाई देखो यहां पे 100 पर था, कितना था, 100 किलोमीटर था, कितना था 100, तो 100 से 600 के लिए कितना लगेगा, इंटू में 6, तो इंटू 6 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू में 6 कर देंगे। तो मतलब उसको जो फ्यूल लगेगा वो कितना लगेगा, आप बोलोगे भैया इधर फ्यूल लगेगा 37.2 लीटर फ्यूल लगेगा। तो इसका जो बी पार्ट था बड़ा दिमाग लगाने वाला पार्ट था। करा क्या, दोबारा समझाता हूं भाई। बी पार्ट में मुझे ये दे रखा था, मैंने ये करा, यहां से मेरा जो आया, ठीक है, वैल्यू वगैरह पुट करके ये मेरी स्पीड निकल कर आई थी। क्या निकल कर आई थी, स्पीड निकल कर आई थी। लेकिन मुझे स्पीड नहीं निकालनी थी, मुझे ये पता लगाना था फ्यूल कितना लगेगा। तो पहले तो रिलेशन निकालना था फ्यूल का। तो स्पीड और फ्यूल के बीच में क्या रिलेशन था, स्पीड और फ्यूल के बीच में क्या रिलेशन था, वही रिलेशन मैंने यहां पुट करके ये पता लगाया कि भाई 62 किलोमीटर लीटर पर, इतने लीटर पर वो कितना जाता है, 100 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 100। अब बोलोगे ये 100 कैसे लिख दिया आपने, अरे मेरे भाई इधर क्वेश्चन के शुरुआत में दे रखा था या नहीं दे रखा था, यहां पर 100। आप बोलोगे दे रखा था कि भाई जितना भी लीटर होगा उतने में 100 किलोमीटर है, तो लिखा। अब मैंने देखा 100 किलोमीटर पे इतना पेट्रोल लगता है, तो 600 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया इंटू 6 कर दो, इतना पेट्रोल पिएगा वो। तो मतलब कि 600 किलोमीटर में उसको कितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, आप बोलोगे 37.2 लीटर। क्लियर। तो मतलब इसका सेकंड वो बी पार्ट बड़ा दिमाग वाला था। क्लियर। तो हमेशा ऐसा ही रहता हमारे केस स्टडी के अंदर, ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे एक और केस स्टडी आई, ठीक है, अब ये केस स्टडी भी देखकर बच्चा घबरा जाता है कि क्या है ये केस स्टडी कैसे होगी। अरे भाई देखो क्या कहता है, एक रेक्टेंगल विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, जहां पे वो कंटेन करता है कितना, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए प्रिंटिंग मैटर। अब प्रिंटिंग मैटर कौन सा था, आपके सामने डायग्राम में दिखा प्रिंटिंग मैटर कौन सा था, आप बोलोगे ये वाला था प्रिंटिंग मैटर। तो ठीक है, और इसका एरिया उसने दे रखा है, कितना एरिया दे रखा है इसका, ऑलरेडी एरिया दे रखा है कितना, 24। ठीक है, और साथ के साथ आप डायग्राम में अच्छे से देखोगे तो यहां पे इधर देख रखी है, ये दे रखी है हमको x दे रखी है, और ये कितना दे रखा था, y दे रखा था। अब लॉजिकल बात है, अगर एरिया दिया है तो मैं सबसे पहले इतना ही पढ़ के क्या दिमाग लगाऊंगा, आप बोलोगे भैया इतना दे रखा था तो आप इसका एरिया लगाओगे। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इस क्वेश्चन में एरिया निकाला, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ठीक है, इन कहां पर, प्रिंटिंग एरिया में, कहां पर, प्रिंटिंग, ठीक है, जो भी हमारा प्रिंटिंग एरिया था,
ठीक है, जो भी मेरा प्रिंटिंग एरिया था। अब भाई मेरे पे फॉर्मूला पता है प्रिंटिंग एरिया का, क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे हाँ भैया पता है हमको, क्या होता है? L इंटू बी होता है। और मेरी लेंथ कितनी थी? आप बोलोगे लेंथ जो थी वो हमारी क्या थी? x थी। और ब्रेथ कितनी थी? y थी, तो y हो गया। और इसका एरिया कितना दे रखा था? 24 दे रखा था। यहां तक काम कंप्लीट हुआ? हुआ नहीं हुआ? अब जरा आगे पढ़ते हैं। कहता था मार्जिन, ठीक है, जो भी मार्जिन होता है, ठीक है, मतलब जो स्पेस खाली छोड़ रखा है एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज टू बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का छोड़ रखा है, मतलब कि ऊपर से और नीचे से जो मार्जिन छोड़ रखा है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। एंड मार्जिन ऑन द लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट में भी छोड़ रखा है कितना? आप बोलोगे 1.5 सेंटीमीटर का। सो इन द बिलो, जो कि दिखा भी रखा है, देख सकते हो 1.5 मीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर का इधर है। क्लियर? अब कहता ऑन द बेसिक ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन, किस चीज का एक्सप्रेशन है? ऑफ एरिया। एरिया किस चीज का? किस चीज का एरिया? ध्यान देना, यहां पे विजिटिंग कार्ड के एरिया की बात कर रहा है। किसके एरिया की बात कर रहा है? विजिटिंग कार्ड की। किसके एरिया? विजिटिंग कार्ड। अब विजिटिंग कार्ड जो था वो यही था क्या? ये था? आप बोलोगे नहीं भैया ये तो प्रिंटिंग एरिया था। विजिटिंग कार्ड क्या था? विजिटिंग कार्ड था जो ये पूरा का पूरा, ये मेरा पूरा विजिटिंग कार्ड था ना, या नहीं था? आप बोलोगे हाँ भैया यही पूरा विजिटिंग कार्ड था। ठीक है, अब लॉजिकल बात है कि मान लेते हैं कि जैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, क्लियर, और ये अंदर वाली साइड है, ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लेते हैं ये मेरी 10 सेंटीमीटर थी, मैंने यहां से मार्जिन छोड़ा 3 सेंटीमीटर का और यहां से भी मार्जिन छोड़ा 3 सेंटीमीटर का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी येलो लाइन कितनी होगी? कमेंट में बताना क्या होगी येलो लाइन। आप बोलोगे भैया येलो वाली 3 का मार्जिन इधर छोड़ा 3 का इधर, मतलब अगर मैं यहां से यहां तक का देखूं तो यहां से यहां तक का तो 10 हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का 10 हो गया, और फिर ये वाला देखे तो ये 3 हो गया था, और ये वाला भी देखे तो ये 3 हो गया, तो मतलब टोटल हो गया हमारे पास 16। होगा नहीं होगा? ऐसे भाई अगर मान लेते हैं कि ये मेरा x है तो ये वाला आप पता नहीं लगा पाओगे, तो बोलोगे हाँ आराम से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से मेरे को एरिया निकालना है किसका? विजिटिंग कार्ड का। तो लेंथ भी किसकी चाहिए होगी? विजिटिंग कार्ड की। ब्रेथ भी किसकी चाहिए होगी? विजिटिंग कार्ड की। तो सबसे पहले हम यहां से लेंथ वगैरह निकालते हैं कि लेंथ क्या होगी, कि लेंथ ऑफ विजिटिंग कार्ड। किसकी? लेंथ ऑफ विजिटिंग कार्ड। ठीक है, कि जो विजिटिंग कार्ड है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, ठीक है, विजिटिंग कार्ड की लेंथ कितनी है। अब आप नोटिस करना कि भाई विजिटिंग कार्ड था, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या माना हुआ था? x था, ठीक है जी, क्या था? x था। अब मैंने इसमें क्या प्लस किया? इधर का मार्जिन छोड़ा और इधर का मार्जिन, तो 1.5 यहां पे था और 1.5 यहां पे था, तो इन दोनों को क्या करा जाएगा? आप बोलोगे भैया इन दोनों को प्लस करा जाएगा, और 1.5 और 1.5 कितने हो जाते हैं? आप बोलोगे 3 होता है। तो हमारे पास ये पहले लेंथ निकल कर आ गई। ऐसे मैंने क्या निकाली कि इसकी ब्रेथ निकाली, ब्रेथ ऑफ विजिटिंग कार्ड। किसकी? विजिटिंग कार्ड की। कि भाई इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ठीक है, तो मुझे पता था y था, मार्जिन कहां छोड़ा? आप बोलोगे यहां पर एक मार्जिन है और यहां पर है, क्योंकि ब्रेथ पूरी की पूरी अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई ये जो होगी वो ये होगी ना पूरी की पूरी। मुझे पता है यहां से लेके यहां तक ये कितना है? y है। कितना है? y है। और ऊपर का गैप कितना है? 1, और इधर का भी 1, तो y में क्या ऐड कर देंगे? 1 + 1, तो कितना आ गया? y + 2 आ गया। क्लियर? अब मुझे इसी का एरिया चाहिए था, इसी का एरिया, तो अब मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड का एरिया निकाल दिया। अब फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है? L इंटू बी होता है। अब L कितनी थी? आप बोलोगे ये लेंथ निकाली थी x + 3, और ब्रेथ कितनी थी? आप बोलोगे y + 2। लेकिन ये मैं अभी यहां नहीं रुकूंगा, इसने चेक करो, इसने क्या बोला कि मुझे किसकी टर्म में चाहिए? किसकी टर्म में? x के टर्म में, मतलब यहां पर y का कोई रोल नहीं है, y को हटाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया y को कैसे हटाए? तो आपको पता है जो चीज देगा उसका यूज होगा, तो y को हटाने के लिए ऊपर देखो कुछ तो चीज थी। आप बोलोगे हाँ ये तो रही, ये आपने पहले क्या करने के लिए निकाला था, तो इसी का ही यूज करेंगे। तो 24 अपॉन में x बराबर क्या आ गया? आप बोलोगे y आ गया। तो y की जगह मैं y की जगह क्या रख दूंगा? आप बोलोगे भैया y की जगह हम रख देंगे 24, ठीक है, अपॉन में x और प्लस का 2 आ जाएगा। ये मेरा निकल कर आ गया एरिया विजिटिंग कार्ड का इन टर्म्स ऑफ x आ गया। क्लियर? अब इसने आगे क्या बोला कि निकालने के बाद कि मेरे को डायमेंशन बतानी है उस कार्ड की डायमेंशन क्या होगी, और जब मेरा क्या हो? मिनिमम एरिया हो। तो क्वेश्चन किसका आ गया? मिनिमा का आ गया। मतलब इधर मुझे क्या प्रूफ करना है? मिनिमा। अब मिनिमा मुझे पता है, कैसे प्रूफ करेंगे? जरा इसको अगले पेज पे एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है, x + 3 और 24 अपॉन में x, ठीक है,
ठीक है, तो हमारा जो एरिया निकल कर आया था वो ये था क्या कि x+3 था। ठीक है, इसके साथ 24 अपॉन में x और प्लस का 2 था। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं भाई, प्रोडक्ट रूल की जगह अगर ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मेरे को प्रोडक्ट रूल वगैरह का झंझट ना लगे। ठीक है, तो मैंने सब सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 24 आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे करा x से x कट जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, इसको इससे करा तो आप बोलोगे 24, सॉरी इसको इससे करा तो 72 अपॉन में x आ गया, प्लस का साइन इसको इससे करा 6 आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर दिया मैंने पूरा क्वेश्चन का, और मुझे पता है कि सिंप्लीफिकेशन में 30 हो गया, ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया 72 अपॉन में x हो गया। अब भाई मैं इसका क्या निकाल लूंगा, मिनिमम करने के लिए क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। और मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो आप बोलोगे 0, इसका डेरिवेटिव करे तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव सोचो ये कैसे आ गया, आप बोलोगे भैया हमको याद है, आप डेरिवेटिव की भी वीडियो में आपने पढ़ाया था कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा -1 अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वही चीज था कि 72 अपॉन एक्स था, तो मैंने 72 को बाहर फेंका, खाली इसका डेरिवेटिव करना था मुझे, और इसका डेरिवेटिव मुझे पता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्यों, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल लगाए भाई। अब मुझे पता है कि मुझे मिनिमा प्रूफ करना है, तो 0 के बराबर रख दिया इसको मैंने, किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी -72 अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 72, 2 से 2 कितने पे गया 36, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। और अगर मैं इसका रूट करता हूं तो +-6 आएगा, और आपको पता है कि मैं इधर माइनस को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। पूछूं क्यों, तो आप बोलोगे भैया हमारी कोई भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसके आगे क्या लिखना होगा, आप बोलोगे इग्नोर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इग्नोर। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब इग्नोर लिख दिया, ये x की वैल्यू आ गई कितनी, 6 आ गई ना। अब x की वैल्यू 6 आ गई, अब इसी को मेरे को मिनिमम चेक करना है। अब मिनिमम चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 गेम है, या तो इसी का मैं उठाकर क्या कर दूं, दोबारा से क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिख देना लाइन, अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इधर क्या चल रहा था x, तो x के रिस्पेक्ट में आ जाता है। ठीक है, ये जो भी था मेरे पास, ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया 2 का तो 0 हो गया, माइनस। अब बात आ जाते है इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, ताकि एक आइडिया हो जाए कि मैं यहां से ये डेरिवेटिव चुरा रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको। एक्स स्क्वायर और 72 है तो 72 को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, क्लियर, कांस्टेंट था। अब देखो भाई मेरे को करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। 2 तरीके हैं, या तो क्वोशंट रूल या फिर मैं बोलूं पावर रूल। पावर रूल कैसे, डेरिवेटिव का बेस क्लियर होगा हमारा। पावर रूल कैसे होगा, डिवाइड की चीज उधर जा गई तो अब पावर रूल लगा देते हैं। पावर रूल लगाएंगे तो भाई ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे x की पावर 3 आ जाएगी। तो इसका जो डेरिवेटिव निकल कर आए ये तो 0 हो गया, माइनस का 72 अपॉन में क्या आएगा, आप बोलोगे भैया माइनस का क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 144 अपॉन में क्या आ गया, x क्यूब आ गया। क्लियर। अब लॉजिकल बात है, अगर मैं x की वैल्यू पुट भी करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू भी पुट भी करूंगा तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव तो निकलेगा नहीं, क्योंकि डायमेंशन मेरी पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे कि जो भी मेरा डेरिवेटिव था ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि हेंस इट इज मिनिमम। क्या हो गया, ये हमारा मिनिमम हो गया। अब मिनिमम प्रूफ होने के बाद आपको डायमेंशन निकालनी थी, वाला लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। तो हमारे पास जो शुरुआत में था y बराबर क्या था, 24 अपॉन में x था। तो यहाँ पे हमने 24 अपॉन में x की जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, इधर कोई दिक्कत, डन ना। चले फिर हम आगे, इधर पुट कर देना, पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कुछ तो नहीं पूछा था। आप बोलोगे नहीं भैया 2 ही पार्ट थे बस, 2 नंबर के, तो 2 पार्ट आपसे पूछ लिए 2024 में। अब देखते हैं किसी आगे क्या पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब ये भाई ये क्वेश्चन भी आ गया। अब इसमें भी बच्चा सोचेगा कैलकुलेटर वगैरह क्या दे रखा है। अरे भाई पढ़ के तो देख, बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्या कहता है कि एक स्टोर है हैज बीन सेलिंग द कैलकुलेटर एट 350 ईच, हर एक कैलकुलेटर को कितने का बेचता है, 350 रुपए का। अब मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट द रिडक्शन इन द प्राइस, कि भाई मार्केट सर्वे में ये देखा गया कि अगर वो क्या करता है प्राइस में रिड्यूस करता है तो इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेटर होंगे इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मतलब इसने मार्केट सर्वे में ये एनालाइज किया कि अगर मैं अपनी प्राइस कम कर देता हूं तो प्राइस कम कर देता हूं तो उसके जो नंबर ऑफ सोल्ड है यूनिट वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर, मतलब उसने देखा मेरा प्राइस कम हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो गए, जिसको आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कि प्राइस डिक्रीज करो क्वांटिटी इंक्रीज होगी और प्राइस इंक्रीज करोगे क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो वही कहानी इसने यहां पर भी बोला। क्या बोला यहां पे, आप चेक भी कर सकते हो कि द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड इज गिवन बाय द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के बिहाफ पर दे रखा है कि P4 हो गया प्राइस, P4 क्या हो गया, मेरा प्राइस हो गया, P मेरा क्या है, इधर प्राइस है, और X क्या है, X मेरा इधर क्या है, तो इधर देखो आगे चल के बताया X क्या था हमारा नंबर ऑफ यूनिट, और यहां पर भी बताया हुआ था कि X क्या था हमारा यूनिट था, कि कितने यूनिट मैंने इधर बनाए हैं, इनके बीच में रिलेशन है ये कि प्राइस और X के बीच में। अब यहां से क्या कहता है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिटरमाइंड द नंबर ऑफ यूनिट, की नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, कि मतलब X की वैल्यू बतानी है, शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज किसको करना है, रेवेन्यू को, किसको मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को। तो बच्चा पहली गड़बड़ क्या करता है एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन आता है वो पढ़ता है मैक्सिमाइज और इसका उठा के डेरिवेटिव कर देता है, बस कर दी मिस्टेक। यहां मैक्सिमाइज किसको करना है, रेवेन्यू को, और रेवेन्यू के बारे में बताया कि जो मेरा रेवेन्यू है वो निकलेगा कैसे, बताया इसने कि जो रेवेन्यू फंक्शन है मेरा, जो रेवेन्यू फंक्शन है वो निकल रहा है मेरा, कैसे निकल रहा है, आप बोलोगे भैया रेवेन्यू फंक्शन आपका निकल रहा है कि एक्स को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, ऐसे निकलेगा आपका रेवेन्यू फंक्शन। तो यहां मैक्सिमाइज रेवेन्यू करना है। अगर यहां पर रेवेन्यू की जगह प्राइस लिखा होता ना, क्या लिखा होता प्राइस, तो मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव कर देता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। तो रेवेन्यू के लिए बोला था, तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालो, एक्स अपनी जगह है, पीएक्स मुझे पता था नहीं पता था, आप बोलोगे डेफिनेटली पता था, कितना था 450 माइनस 1/2 एक्स था, तो आपने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब मैंने इसको रेवेन्यू फंक्शन पहले बना दिया, रेवेन्यू फंक्शन कितना हो गया, आप बोलोगे 450x हो गया माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका मिनिमाइज करना है तो इसका आप डेरिवेटिव कर देते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव करा, 450 हो गया माइनस का 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 था 2 कट गया तो आ गया 450 माइनस का x, ये मेरा आ गया क्या, रेवेन्यू। अब इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी करना है इसको किसके बराबर रख देंगे, आप बोलोगे भैया इसको अब आप 0 के बराबर रख दोगे, किसके, 0 के बराबर। तो 450 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखा तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई। x क्या था इधर, x क्या था, आप बोलोगे यूनिट थे कि कितने यूनिट उसने सोल्ड करे, क्लियर थे या नहीं थे, आप बोलोगे हाँ यूनिट सोल्ड, x हमारा यही था नंबर ऑफ यूनिट आ गया। अब इसने मेरे से पूछा कि भाई इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। अब मैक्सिमाइज करने के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा, इसी का ही जो भी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसी का उठा के क्या कर दूंगा, आप बोलोगे अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, लिख देना अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट। ठीक है, तो मैंने अगेन डेरिवेटिव करने गया, अगेन डेरिवेटिव करने गया, 450 के ऊपर भी डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया, माइनस एक्स के ऊपर भी डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया। 450 का क्या हो गया 0 और एक्स का क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव। अब मेरा नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ये रेवेन्यू फंक्शन है ये मेरा 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप बोलोगे भैया इसका मतलब हो गया ये हमारा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हुई बात, क्या होगा ये मैक्सिमम हो गया, खत्म बात। पहली बात क्लियर हो गई कि इसने पूछा नंबर ऑफ यूनिट बता दिया और फिर मैक्सिमम बोल रहा था, मैक्सिमम हो गया। अब इसने आगे क्या पूछा जरा ये देखते हैं, आगे क्या पूछा, आगे इसने पूछा है व्हाट रिबेट इन द प्राइस। अब रिबेट क्या होता है भाई, रिबेट होता है डिस्काउंट देना, एक तरीके से सिंपल भाषा में। जैसे कि मान लेते हैं आप मेरे पास आए, मैंने आपको 100 रुपए बताया और आपने बार्गेनिंग करके वो 80 का खरीद लिया, तो जो 20 रुपए का गैप आया ना उसी को हम बोलेंगे रिबेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिबेट। तो वही कह रहा है कि व्हाट रिबेट इन द प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के प्राइस में क्या रिबेट दिया गया, शुड द स्टोर गिवन द मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए। अब मैं यही चीज देखूंगा कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करने के लिए मैंने कितने यूनिट बेचे, 450 के। तो मैं 450 का अगर यूनिट बेच रहा हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई मैंने 450 के यूनिट कितने
कितने रुपए के बेचे, पता होना चाहिए नहीं? तो यही पता लगाने के लिए जो मेरी वैल्यू थी इसको मैं कहां पुट कर दूंगा, कितने रुपए में बेचे, आप बोलोगे प्राइस में पुट कर दोगे, किसमें, प्राइस में। तो यही सेकंड पार्ट के लिए ही मैं इसको अगले पेज पे करता हूं कि मेरे को प्राइस पता लगाना है कि कितने रुपए के बेचे, तो मैंने इसको कहां पुट कर दिया, प्राइस में पुट कर दिया। कहां पुट कर दिया, प्राइस में, कि 450 यूनिट बेच तो रहा हूं लेकिन प्राइस कितना था पर यूनिट का, जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इससे कट रहा है कितने पर, 2, ठीक है, और ये आ गया 5। ठीक है, तो प्राइस कितना आ गया, आप बोलोगे 225 आ गया। अब चेक करो कि भाई, चेक करो क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे तो हर एक कैलकुलेटर कितने रुपए का इसने बताया था शुरुआत में, 350 का। कितने का बताया, 350 का। बेचा कितने का, 225 का। तो आप समझे कि रिबेट कितने का मिला होगा उसको, कि 350 की चीज उसने 225 में बेची, तो कितने का रिबेट मिला, आप बोलोगे भैया इसको रिबेट मिल गया हमारे पास 125 रुपए का। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 125 रुपए का। समझ आई बात? रिबेट के लिए करना क्या पड़ा भाई, रिबेट का मतलब था डिस्काउंट प्राइस। तो पहले मुझे पता होना चाहिए प्राइस क्या होगा। अब प्राइस कैसे पता लगाया मैंने देखा यार ये मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे प्राइस नहीं पता चलेगा, सबसे पहले यही पता चलेगा। और ये नंबर ऑफ यूनिट तब आ रही है जब मेरा रेवेन्यू क्या था, मैक्सिमम था। क्या था, मैक्सिमम। तो मैंने जैसे वैल्यू पुट करा तो ये आ गया मेरा 225 रुपए मैक्सिमम रेवेन्यू के बिहाफ पर, और मेरा प्राइस क्या था, 350। तो 350 में से 225 मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्लियर? तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को रिबेट कितने का देना पड़ा, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला उसको। क्लियर हुई बात? चले अब आगे। अब आ जाते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, ये क्या कहता है कि यहां पर बता रहा है कि एम, कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है। ठीक है, दोनों डिनोट करते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, भैया लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू है क्या, समझ नहीं आया। जरा अभी समझेंगे, रुको। पहले तो फंक्शन दे रखा है, फाइंड द एम और एन निकालना है कि एम और एम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है मेरे पास, ठीक है, कि भाई साहब मेरे पास सबसे पहली बात ये आती है कि अगर इसने मुझे मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा। आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, आप डेरिवेटिव करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो मैं भी यही बोलूंगा, बेटा जी इतना ही काम करना है आपको। तो इतना काम कर देते हैं जरा। ठीक है, जल्दी से इसका इतना काम करते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 और इसका क्या आ जाएगा, 1/x² आएगा। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, अब मैं इसको किसके बराबर रख दूंगा, आप बोलोगे भैया इसको अब आप 0 के बराबर रख दोगे। 0 के बराबर फुर्ती में रखा मैंने, और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। क्या आएगी, 1 बराबर हो गया 1/x²। तो x² बराबर 1, और किसी भी नंबर का रूट करते हैं तो एक वैल्यू मेरी प्लस में आएगी और एक वैल्यू मेरी माइनस में आएगी। अब मैं चेक करता हूं कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। तो सबसे पहले मैंने चेक करा किस पर, कि अगर मैं x = 1 रखता हूं, ठीक है, और फिर मैं अगली बार चेक करूंगा क्या x = क्या रखते हैं, -1। इन पे क्या होता है। अब भाई ये चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो हम क्या यूज कर ले, आप बोलेगे भैया इसी का दोबारा से डेरिवेटिव करके देख लो और उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास, ठीक है, क्या आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि इसको चेक करने से पहले, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने से पहले मैंने इसका क्या कर दिया, एक और बार डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, क्लियर? एक और बार मैंने क्या करा, डेरिवेटिव करा। 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस। अब इसका करना है तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा, आप बोलोगे भैया कैसे करोगे, ये हमारे पावर है तो ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक पावर हमारी नेगेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2/x³ आ गया। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैंने क्या करा कि यही डेरिवेटिव की वैल्यू पहले मैंने इसमें पुट करी, x = 1। ठीक है, ये जो भी मेरा फंक्शन था, ठीक है, क्लियर हुई बात। 2/x³ मैंने 1 पुट करा। ठीक है, 1 पुट करा तो मेरे पास क्या आया, 2/1 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव है तो आप बोलोगे ये मेरा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्लियर? क्या हो गया, ये लोकल मिनिमम हो गया, पॉजिटिव है। अब मैंने ऐसे पुट करा, इसी के अंदर मैंने पुट करा, इसी के अंदर मैंने क्या करा, पुट करा जो भी मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, -1 था, मैंने -1 पुट करा अगली बार। ठीक है, तो ये 2/-1 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो ये क्या आ गया, आप बोलोगे नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, आप बोलोगे डिक्रीज हो गया। तो यही मेरा लोकल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले मिनिमा की
बात कर रहा था, मिनिमा मैक्सिमा, जो कि मैंने करके दिखा दिया। अब बात आती है कि भैया ये यहां पर वैल्यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एम किसको डिनोट करता है? मैक्सिमम वैल्यू को। किसको डिनोट करता है? मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है, वैल्यू की बात। मैं पूछूं आपसे, क्या ये मेरी वैल्यू है? क्या ये मेरी वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं भैया ये वैल्यू नहीं है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ये पॉइंट वो बात बता रहा है कि ये इस पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ये मेरी वैल्यू नहीं होती है। ये क्या होती है? हमारी क्रिटिकल पॉइंट होती है। क्या होती है? क्रिटिकल पॉइंट। यहां बात कर रहा है वैल्यू को लेकर। किसकी बात कर रहा है? वैल्यू। अब वैल्यू के लिए मैं करूं तो करूं क्या? तो भाई वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, ये मेरी इस फंक्शन की वैल्यू बताता है, तो मैं इसी फंक्शन के अंदर क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। जैसे मिनिमम है तो मैंने इसी फंक्शन में पुट करना है। किस में पुट करना है बेटा जी? फंक्शन में पुट करना है। मैक्सिमम वैल्यू पता लगाना है या मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए। तो ये मेरा मिनिमम था, तो मिनिमम में ही मैंने इधर पुट कर दिया, क्या 1, और इधर भी 1। तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, और मिनिमम को ही किससे डिनोट कर रहा है? मिनिमम वैल्यू जो थी उसको m से, तो मतलब मेरा स्मॉल m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा जी? 2 निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। क्लियर हुई बात? अब मैं ऐसे ही मैं क्या करूंगा? ये मैक्सिमम था तो मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी वैल्यू की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? वैल्यू की। तो वो वैल्यू निकालते इस तरीके से उसी फंक्शन में क्या कर दो? पुट कर दो। इधर वैल्यू बात करी गई थी, क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो मैंने इसमें पुट कर दिया। अब जैसे मेरा -1 और ये -1 कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, और जो मेरा पास था मैक्सिमम को किससे डिनोट करा था इसने? कैपिटल M से। तो कैपिटल M आ गया कितना? -2 आ गया। क्लियर? तो ध्यान देना, अगर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इट मींस वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन के बराबर रखना। फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं हम। कहां पुट करते हैं? फंक्शन में। अगर मैं बोलता हूं ये x = 1 मेरा मिनिमम है, x = क्या है? मिनिमम है, तो इसको कहां पुट करा जाएगा? आप बोलोगे फंक्शन में पुट करा जाएगा। कहां पुट करा जाएगा? फंक्शन के अंदर। क्लियर? अब मेरे से क्या पूछा? देन फाइंड करना है, क्या निकालना है? आप बोलोगे कैपिटल M माइनस का स्मॉल m। कैपिटल M की वैल्यू कितनी थी? -2 थी। स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। पॉजिटिव 2 था तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे 4 आ गया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को हल्का सा इसने मॉडिफाई करके दिया कि ऐसे कि इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लिया, तो वैल्यू की बात कर रहा है तो पहले आपको ये वैल्यू निकालनी है कि किस पे वो मिनिमम हो रहा है, उसी के बिहाफ पे मैंने वैल्यू निकाली। फिर वो मैक्सिमम किस पर हो रहा है, इसी के बिहाफ पे मैंने वैल्यू निकाली। ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि ये मिनिमम हो रहा है तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू होगी, और वो मेरा मैक्सिमम हो रहा है तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ भैया क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कितने नंबर में? 5 नंबर में। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, कहता है कि इट इज गिवन दैट द फंक्शन, मैंने आपको फंक्शन दे रखा है, अटेंड करता है लोकल मैक्सिमा। मतलब लोकल मैक्सिमम होगा कब? जब मैं x की वैल्यू क्या दे रहा हूं आपको? 1 दे रहा हूं। अब लॉजिकल बात आ गई कि भाई मैक्सिमा की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? आप बोलोगे डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या करा कि भाई जो भी मेरा फंक्शन था यहां से उठा के हम इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, डेरिवेटिव करा तो 4x³ आ गया माइनस का, ठीक है, 124x आ गया और प्लस का ax हो गया। क्लियर? अब मेरे को इसने बताया कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है कब? जब मेरे पास x क्या था? मेरा 1 था। क्या था? x = 1। अब ये जो होता है ये मेरी वैल्यू है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट है। मैं पूछू बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है? क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है? तो आप बोलोगे भैया क्रिटिकल पॉइंट निकलता है जब मैं डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देता हूं। तो मतलब मैं समझा कि एक तरीके से कि इसने मेरे को पहले से क्रिटिकल पॉइंट दे रखा था, तो मतलब मैं समझा इधर कि जैसे मान लेते हैं मैंने इसको 0 के बराबर रखा। किसके बराबर रखा? 0 के बराबर। इतना तो हम काम करते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। नहीं, अब चेक करो क्या मुझे ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है या नहीं दे रखा? आप बोलोगे दे रखा है ना, तो इसलिए ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट था, तो इसलिए मैंने इसको कहां पुट करा? डेरिवेटिव में। अगर ये मेरी वैल्यू होती तो मैं कहां पुट करता? फंक्शन में। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब मैंने यहां से पुट करा इसको, x की जगह मैंने पुट करा। ठीक है,
1 का क्यूब माइनस 124, x की जगह 1 रखा, प्लस का a आ गया। तो आपने देखी कैलकुलेशन, ये माइनस का 124 आ गया और ये a आ गया और इक्वल टू 0 है, तो ये 0 है ना, इक्वल टू माइनस 120 प्लस का a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 120। और इसने यही बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन में, कि इट इज गिवन दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है, अटेंड करता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू होगी तो a बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि भाई मैक्सिमम मिनिमा है, तो मैंने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रखा। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस जगह पर वो x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 क्या है, इसकी मैक्सिमा है। क्रिटिकल पॉइंट खुद ही दे दिया, तो अगर क्रिटिकल पॉइंट दे दिया तो मतलब x की वैल्यू, तो x की जगह पुट कर, और यहां से क्या निकल गई, मुझे a की वैल्यू निकल गई। क्लियर। अब यहां से कहता है हेंस ऑब्टेन ऑल द अदर पॉइंट। अब आपको और पॉइंट बताने हैं जो भी मैंने फंक्शन दे रखे थे। क्या था फंक्शन मेरा, कि आप बोलोगे भैया फंक्शन अब मेरा बन के आ गया, फंक्शन आपका इधर बन के आ गया, क्या बन के आ गया, आप बोलोगे भैया ये फंक्शन आपका बन के आ गया। ठीक है, a की जगह क्या था, आप बोलोगे 120 था, और a था तो ठीक है, सॉरी a तो चला गया हमारा, ठीक है, a की जगह ये रख दिया और प्लस ये मेरा फंक्शन था। तो अब कह रहा है कि इसी फंक्शन पे आपको वो अदर पॉइंट ऑब्टेन करने हैं जहां पे ये मिनिमा भी होगा और क्या होगा, साथ के साथ मैक्सिमा भी होगा। ये बात वो कह रहा है। अब लॉजिकल बात है, मुझे और पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। अब जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया हमारा, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया अब हमारा, और ये क्या आ गया 120 आ गया। अब मैंने देखा कि यहां से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या हो गया x क्यूब हो गया, यहां से क्या हो गया, और यहां से कितना हो गया, आप बोलोगे 30 हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, यहां पे सॉरी 31 आएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब भाई मुझे पता है कि इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0। लेकिन मैं पूछूं अगर यहां पर क्या होता, स्क्वायर होता, क्या होता, स्क्वायर, तो बोलते भैया अब तो हम आराम से x की वैल्यू निकाल लेते मिडल टर्म वगैरह करते हुए। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर तो क्यूब आ गया। अब क्यूब को करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, क्या, लॉन्ग डिवीजन, या फिर मैं बोलूं अगर लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना, ठीक है, तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट, कि पहले ये देखो लॉन्ग डिवीजन की जगह मैं दोनों तरीके बताऊंगा, यहां से जो आपको बेटर लगे वो यूज कर लेना। पहले ये देखना होता है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करे कि 0 आ जाए, चाहे लॉन्ग डिवीजन हो या शॉर्टकट हो। आप बोलोगे भैया x की जगह क्या पुट करे जिससे 0 आ जाए, तो मोस्टली केस में 1 या -1 से काम हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा समझते हैं हम। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन को लेकर तो मैंने क्या करा, पहला तरीका शॉर्टकट वाला, कि मैंने 1 रखकर देखा, 1 की जगह रखा, ये भी 0 0 0 दे देगा, तो मतलब मेरे पास ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो गया -1। तो मैं क्या करूंगा, यहां से फॉर्मेट निकालूंगा x-1 वाला। कौन सा फॉर्मेट निकालूंगा, x-1 वाला। अब कैसे निकलेगा, ध्यान देना, ये शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ x क्यूब है तो अपनी मर्जी से x स्क्वायर कर दिया। आप बोलोगे क्यों करा, भाई इसलिए करा क्योंकि देख इस क्वेश्चन में अभी मैं पीछे वाले को भूल गया, इसलिए करा माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x-1 निकल कर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, और जब मैं अपनी मर्जी से करा तो बैलेंस करने के लिए प्लस भी करना पड़ेगा। अब जो बच गया उसको यहीं पे ही हम लिख लेते हैं। क्लियर। ठीक है, तो यहां से आपने देखा आ गया। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाइए, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैंने इसमें से x ले लिया, एक x यहां ले लिया। क्यों लिया, रीजन क्यों लिया इधर, आप बोलोगे भैया यहां से भी आप x कॉमन लोगे तो x-1 आ जाता। तो आपको यहां सोचना पड़ता है कि इस तरीके से शॉर्टकट तो है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ 30 था, 30 कॉमन आ गया, x-1, तो हर जगह देखो एक ही बात बनी नहीं बनी, आप बोलोगे हाँ भैया। तो ये आ गया हमारा, जो अंदर बच गया वो आपने इधर लिख दिया। तो पहला तरीका तो ये दिमाग वाला तरीका होता है। ठीक है, अब बात आती है भैया दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि जहां इंटीग्रेशन में भी वो यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे, थोड़ा सा बेस बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी था इसके जैसा, जहां पे क्यूब आ जाए। और ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, या तो ये वाला तरीका, या फिर आप बोलोगे लॉन्ग डिवीजन होती है हमारे पास। क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन होती है। तो हम इधर इसको सॉल्व करने के लिए किसके पास जाएंगे, आप बोलोगे लॉन्ग डिवीजन। तो जरा लॉन्ग डिवीजन में अगले पेज पे आपको समझा देता हूं कि लॉन्ग डिवीजन है क्या। ठीक है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था x³ -31 x + 30 था।
ठीक है। तो अब मैं समझूंगा लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन बोलता है कि पहले x की जगह वैल्यू पुट करो जिसकी वजह से 0 हो जाए। हमने ये रफली, और ये सारा काम हमारा रफली होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो ये क्या आ गया, 0 आ गया कैलकुलेशन। तो ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस हो जाता है, तो हम -1 से इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। और ये लॉन्ग डिवीजन आपका इंटीग्रेशन चैप्टर में भी काम आएगी, इसलिए इसको सीख लेना, ठीक है। अब देखो कैसे करना होता है भाई, इसका फर्स्ट ऊपर आता है, इसका फर्स्ट नंबर ऊपर आता है, और इसका फर्स्ट नंबर कहां आता है, नीचे। पहला बेसिक रूल, इसका फर्स्ट ऊपर, इसका फर्स्ट नीचे। क्लियर? मैंने काटा, कितना आ गया हमारा, x² आ गया। ये जो x² आया, ये जो x² आया, इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दे भाई, मल्टीप्लाई तो x³ हो गया, इसको इससे करा तो x² हो गया। अगली स्टेप में, क्लियर, अगली स्टेप में क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, जो कि मैंने कर दिया, काट दिया। अब आप देखोगे ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये x² वाला था और वो विदाउट x वाला था। अब जो बचा मैंने लिख दिया। अब जो काम आपने शुरुआत में करा वही काम आपको रिपीट करना है। क्या, इसका फर्स्ट ऊपर, इसका फर्स्ट ऊपर, और इसका फर्स्ट कहां आएगा, आप बोलोगे नीचे आएगा। क्या बचा, आप बोलोगे x बचा। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का x। अब यही पॉजिटिव का x किससे मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से इस पूरे से करा मैंने, तो ये x² आया, इसको इससे करा तो आप बोलोगे माइनस का x आया। अब अगली स्टेप आप बोलोगे भैया सिंबल चेंज कर दो, कर दिया मैंने। इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। क्या बचा, -30x बचा, और प्लस का क्या था, 30, तो हमने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अब दोबारा से इसका फर्स्ट कहां, आप बोलोगे ऊपर, इसका फर्स्ट कहां, ऊपर, इसका फर्स्ट ऊपर, और इसका फर्स्ट नीचे। x से x कट गया तो क्या आ गया, -30, और -30 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। और इसका क्या कर देंगे हम, सिंबल चेंज कर देंगे, ये भी गायब, ये भी गायब। क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। क्लियर? तो ये लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्लियर? तो जब भी मेरे पास एग्जाम में कहीं आप फंस गए कि क्यूब वगैरह आ गया, तो समझ लो भाई उस क्यूब को सॉल्व करने का या तो ये वाला मेथड है, या फिर आप बोलोगे लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। तो आपने अभी अभी लॉन्ग डिवीजन सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं x³ - 31x प्लस का 30 था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपने डिवाइड करा वो तो लिखेंगे ही, और जो मेरा क्वेश्चन आया था वो लिखेंगे हम इसको, ठीक है। इस तरीके से लिखकर हम दिखाते हैं इसको। क्लियर? तो वही कहानी यहां पर है मेरे पास कि हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, हम क्वेश्चन से भटक गए थे ना, कि लॉन्ग डिवीजन आ गई थी, जो कि मैंने पीछे समझा दी। अब हम अपने बैक क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर हम वापस आए कि मैंने लॉन्ग डिवीजन करके आ गया, मेरे को दिखाना नहीं था लॉन्ग डिवीजन का क्या आंसर आ रहा है, रफली काम था। तो मैंने दोबारा क्वेश्चन पे वापस आया, लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करके, किसको सॉल्व करा, x-1 आया, ठीक है। और साथ के साथ क्या क्या आया, आप बोलोगे किसके साथ, x², ठीक है ना, x² प्लस का x और माइनस का 30 आ गया। क्लियर? अब मेरे को दिख गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करूं, आप बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म करना है। और मिडिल टर्म आपको पता ही होगा कैसे होगा, या नहीं पता भाई, आप बोलोगे भैया इतना तो हमको आता है, ठीक है। तो मैंने मिडिल टर्म करके देखा, तो एक तो ये आ गया, और x + 6 हो गया, और क्या हो गया, x - 5 हो गया। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था। क्लियर? क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हम करें तो करें क्या, अब आप बोलोगे भैया इसको आगे करने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 0 के बराबर रखकर, किसके बराबर रखकर, 0 के बराबर रखते हुए यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, आप बोलोगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, एक 1 निकलेगी, और एक क्या निकलेगी, -6, और एक क्या निकलेगी, 5। तो मतलब मेरे को क्या 1 पे चेक करना है, आप बोलोगे नहीं। मैं पूछूं क्यों नहीं करूं 1 पे चेक, आप बोलोगे भैया 1 के बारे में तो पहले से ही मेंशन कर रखा था कि 1 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो 1 का चेक करने की जरूरत नहीं है। तो किस पे चेक करूं, आप बोलोगे x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 5 पर, क्योंकि इसने बोला था कि अगर ये मेरा फंक्शन होता है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू बताना है कि कहां पर होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको कहां पे चेक करेंगे, आप बोलोगे 1 पर। कहां पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब 1 क्या था हमारे पास, 1 क्या था हमारे पास, ठीक है। और इस पे चेक करने के लिए उससे पहले हम क्या करें, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दें या नहीं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा किस पर हो रहा है, मिनिमा किस पे हो रहा है, ये तो पता लगा है। तो हमने इसका क्या करा, दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया, ताकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता लगा सके। तो दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, 4 अपनी जगह था, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या था, आप बोलोगे 3x² था, माइनस का 3x² था, माइनस का
31 आ गया, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ। अब भाई इसका आंसर आप मेरे को खुद बताओगे, x इक्वल टू -6 पे क्या आ रहा है और x इक्वल टू 5 पर क्या आ रहा है, ये कमेंट के अंदर बताओगे कि x इक्वल टू -6 जो है वो लोकल मैक्सिमा है या x इक्वल टू जो हमारा 5 है वो लोकल मिनिमा है। क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, अगर 2025 के क्वेश्चन आप कर चुके हो तो ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपको पता होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं कि इस बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना कि भाई ऐसा क्वेश्चन कहां पर हमारा मिलता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, उसी के और में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, ठीक है। अगर किसी ने 2025 वाली वीडियो देख रखी है तो याद आ गया होगा, इस क्वेश्चन की शक्ल देखते यार ये तो हमने पीछे भी करा हुआ था, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क है पीछे वाले और इस वाले में, जरा जानते हैं क्या फर्क है। कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, मेटेलिक सीट इज इतना दे रखा है, खुद ही बात कर रहा है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वाली सीट है, इसका मैंने क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री हो गई, इसको मैंने x मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने y। लॉजिकल बात है, ठीक है। तो आपको इधर लिख लेना कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या x और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है y है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भाई साहब पेरीमीटर क्या होगा, आप बोलोगे ये पेरीमीटर जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब पेरीमीटर कितना था 300 था, 300 हो गया, 2 अपनी जगह, ये x आ गया और ये प्लस y हो गया, ये इससे कट रहा था तो काट दिए 150 पे, तो 150 अपनी जगह आ गया, x प्लस क्या हो गया y हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब यहां पे कहता है इट इज रोल, इसको क्या करा जा रहा है, रोल किया जा रहा है अलोंग द वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड से, ठीक है, क्या करा जा रहा है, रोल किया जा रहा है। और क्या बनाया जा रहा है, एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, एक सिलेंडर। जैसे कि ये मैंने उस लास्ट क्लास में भी समझाया था, जैसे ये था, इस बार इसने ये नहीं बोला फिक्स द एक्सेस, अगर ये वर्ड होता फिक्स द एक्सेस, क्या होता फिक्स द एक्सेस, तो आपको पता है कि जो नीचे वाली साइड है, अगर मान लेते मैं शॉर्टेस्ट साइड से घुमा रहा हूं, याद आ जाए शायद, शॉर्ट वाली साइड से घुमा रहा हूं, तो फिक्स द एक्सेस में क्या होता है कि वो उसकी रेडियस कहलाती है। यहां पर इसने कोई एक्सेस फिक्स नहीं करा, इसने क्या करा, इस पेरीमीटर को बस यूं घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और क्या बन गया, एक मेरा सिलेंडर बन गया। क्लियर, क्या बन गया, सिलेंडर। तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, कोई फिक्स नहीं है, बस मैं इसको घुमाता चला गया। अगर मैंने y से घुमाया तो y इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं बात करूं x को लेकर, तो x कहां आई होगी, आप बोलोगे भैया x आई होगी इसकी बाउंड्री पर, कहां आई होगी, बाउंड्री पर। अब मैं बोलूं क्यों, क्योंकि इसने एक्सेस फिक्स नहीं करा, देखना भाई, जैसे पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है मेरा x है, क्या है x। अब मैं इसको रोल कर रहा हूं तो देख x वाली लाइन पूरी की पूरी, x वाली लाइन पूरी की पूरी इस सर्कल की बाउंड्री पर आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही, सर्कल की बाउंड्री पर आ रही है, और ये मेरी पूरी की पूरी क्या हो गई, x हो गई। तो लॉजिकल बात आई कि पूरी की पूरी x हो गई, क्या मैं इसको रेडियस बोलूंगा, सोच, क्या मैं इसको रेडियस बोलूंगा, आप बोलोगे नहीं भैया, फिर तो ये हमारी रेडियस नहीं होगी, ये इसकी बाउंड्री हो गई, जिसको आप सरकमफ्रेंस बोलते हो, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो मतलब मुझे रेडियस अभी नहीं पता, क्लियर, ठीक है। अगर ये यहां पर दोबारा बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में फिक्स द एक्सेस बोलता ना कि फिक्स द एक्सेस, तब मेरा ये जो एक्स है ये मेरा रेडियस कहलाता, क्या कहलाता, रेडियस। लेकिन फिक्स द एक्सेस नहीं बोला, इसकी वजह से ये पूरा रोल हो रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखते हैं हमारे आगे इसने क्या बोला, डायमेंशन बतानी है रेक्टेंगल सीट की, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को क्या करा जाए, मैक्सिमाइज करा जाए। मैक्सिमाइज करने से पहले मुझे रेडियस पता होनी चाहिए, तो यहां से मैं समझा कि भाई मुझे सरकमफेरेंस की बात कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगा दिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आपने बताया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, ठीक है। और ये मेरा क्या था, x था, तो मैंने x लिख दिया, और ये 2 पाई r हो गया, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो ये मेरी रेडियस भी निकल कर आ गई। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करने की बात कर रहा था, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की मैक्सिमम किसको करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ये फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। और मैं अगर चेक करूं पाई की जगह क्या है, आप बोलोगे ये पाई की जगह तो पाई रहेगा, r की जगह क्या था, रेडियस निकाली थी, क्या x/2 पाई, स्क्वायर है तो क्या लगा दूंगा बेटा जी, स्क्वायर लगा दूंगा। बात आ जाती है h। अब भाई जहां से भी रोल कराओ वो मेरी क्या हो जाएगी, हाइट ही मेरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है।
है, लेकिन अब मैं मैक्सिमम तो तभी करूंगा ना, मैक्सिमम तो तभी करूंगा जब मेरा वॉल्यूम किसी वन वेरिएबल में हो। किसमें हो? वन वेरिएबल। मैंने अभी इधर देखा ये पाई अपनी जगह था, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई हो गया, इनटू में वाई, ये तो दो दो वेरिएबल आ रहा है। पाई चलो कांस्टेंट है, एक पाई से एक पाई भी हटा दिया तो ये 1/4 पाई हो गया, और इंटू में एक्स स्क्वायर और इंटू में वाई हो गया। क्या मैं अभी मैक्सिमम कर सकता हूं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो आप तब करोगे जब आपके पास वन वेरिएबल हो, अब वन वेरिएबल तो है नहीं, तो क्या करें? तो आप बोलोगे भैया यहां से ऐसा कीजिए, आप वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू। अब मैं पूछूं बेटा जी किसकी निकालूं, एक्स की या वाई की? आप बोलो भैया वाई की निकाल लो, फायदा होगा, वाई की जैसी जो भी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने वहीं से वाई की वैल्यू निकाल ली यहां से, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 150 माइनस की एक्स आ गई, 150 माइनस की एक्स आ गई। तो मैंने यहां पर क्या करा, वाई की जगह क्या रख दिया? आप बोलोगे 150 माइनस एक्स रख दिया। क्या रख दिया? 150 माइनस एक्स, और ये देखो मेरा पूरा फंक्शन वन वेरिएबल में बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अभी डेरिवेटिव से पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 150 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ताकि डेरिवेटिव करना क्या हो, मेरा बाएं हाथ का खेल हो जाए, ठीक है। और ये हो गया 1/4 पाई हो गया। अब मैं इसका क्या करूं, मैं क्या करूं? आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दोगे? डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे हम, ठीक है, तो ये 1/4 पाई अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव करूंगा कितना आएगा? आप बोलोगे 300x आएगा। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है जी। अब यहां से जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या इसको जीरो के बराबर रखकर कैलकुलेशन करते हैं। 1/4 पाई अपनी जगह, ब्रैकेट क्या था? आप बोलोगे 300x था, माइनस का क्या आ गया? 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो पहले जो कॉमन यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा था? आप बोलोगे भैया हमारा यहां से कॉमन आ रहा था 3x कॉमन आ रहा था, तो यहां क्या बचा? आप बोलोगे 300। यहां से क्या बचा? आप बोलोगे 3 बाहर आ गया, एक x बचा, ठीक है, सॉरी, यहां से क्या आएगा हमारा 3 कॉमन आ गया, तो आप बोलोगे भैया इधर से 100 बचा, और यहां से 3 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहां से x बचा, और बराबर क्या हो गया? आप बोलोगे 0। अब पहले हम 3x को 0 के बराबर रखेंगे, और फिर 100 माइनस x को किसके बराबर रखेंगे? 0। तो x बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे 100 आ गया। कितना आ गया? 100। और x बराबर यहां से क्या आ गया? 0। अब 0 तो मैं कंसिडर कर नहीं सकता, क्योंकि कभी मेरी लेंथ 0 वगैरह नहीं होती, रेडियस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अब 100 पे ही चेक करना है क्या? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम चेक करने के लिए मैं करूंगा क्या? इसी का उठा के क्या कर दूंगा? आप बोलोगे भैया एक और बार इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब मैं इसका डेरिवेटिव करने बैठा, 1/4 पाई तो अपनी जगह था, ब्रैकेट मैंने करा 300x का डेरिवेटिव करूंगा, और साथ के साथ किसका करेंगे? आप बोलोगे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे। क्लियर? 300x का डेरिवेटिव क्या होगा? 300 होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 6x हो जाएगा, और 1/4 पाई था, पाई हो गया। क्लियर? ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकंड डेरिवेटिव में। अब मुझे जो भी x की वैल्यू थी 100, इसको मैंने उठाकर पुट करा, और जैसे मैं पुट करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, x की जगह 100 रखा, तो ये आ जाएगा मेरा नेगेटिव 300 अपॉन में 4 पाई, और ये कट रहा था तो काट दिया 75, तो आंसर हो गया -75 अपॉन में पाई। और ये मेरा क्या देगा? अगर नेगेटिव आ रहा है तो, नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? भैया नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा? मैक्सिमा या मिनिमा? आप बोलोगे मिनिमा, ओ सॉरी मैक्सिमम हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम होने के बाद, ठीक है, इसने मुझे एक और बात बोली थी कि भाई साहब आपको डायमेंशन बतानी है, तो अभी तक मेरी x पता चली है, x जो मैंने क्या मानी थी? लेंथ मानी थी, y नहीं पता चला। तो आप बोलोगे भैया इसको जो भी x की वैल्यू थी 100, इसको हम पुट कर देंगे। कहां पुट कर देंगे? आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, जो भी मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, y बराबर क्या था? आप बोलोगे 150 माइनस x था। क्या था? 150 माइनस x था। क्लियर? चल रही है वीडियो? ओके। तो y बराबर 150 माइनस x की जगह क्या रख दिया आपने? 100 रख दिया, तो y बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे 50 आ गया। क्लियर हुई बात इधर? ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन निकल कर आ गया। तो मैं अगेन बोलूंगा, देखो ये क्वेश्चन 2025 में भी था, यही क्वेश्चन 2024 के अंदर भी था। क्लियर? तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लेना कि फिक्स द एक्सिस देगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, अगर फिक्स द एक्सिस नहीं दे रखा, सिंपल रोल करे जा रहा है, तो भाई कॉन्सेप्ट क्या लगता है हमारा? ये पूरा क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस कहलाता है। क्लियर? चलो जी अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन आ गया ऑब्सोलेट मैक्सिमा मिनिमा। शायद आपने अगर 6 चैप्टर की वीडियो देख रहे हो तो वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है कि जैसे कि इसने fx दे रखा है यहाँ पर, है ना, कि भाई 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। तो ऑब्सोलेट मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कम हो जाएगी, ठीक है जी। सेम कहानी, एक ये आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैं देखता हूं यहां से कि इससे कट रहा है तो काट दिया, कितना आ गया 16, x की पावर कितना आ गया 3, मतलब 1/3 आ गया, माइनस ये इससे कट रहा था तो काट दिया 2 आ गया, और x की पावर कितनी हो गई, आप बोलोगे माइनस का 2/3 हो गई। अब पावर तो नेगेटिव नहीं होती, पावर तो नेगेटिव नहीं होती, तो अब करे तो करे क्या, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले इसको पावर को जब नेगेटिव का इलाज कर दो पहले, कि जो भी मल्टीप्लाई की चीज है वो कहां चली जाएगी, सॉरी नेगेटिव होता है तो कहां चले जाता है, डिवाइड। अब मैं इसका क्या लूंगा, आप बोलोगे भैया पहले आप एलसीएम ले लोगे ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अब मुझे पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बेटा जी, आप बोलोगे भैया पावर हो जाती है हमारी प्लस। क्या हो जाती है, प्लस। और प्लस करेंगे तो हमारा x आ जाएगा यहां पर 16x, माइनस का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको किसके बराबर रखा जाए, आप बोलोगे भैया अब इसको 0 के बराबर रखेंगे। किसके, 0 के। तो अगर मैंने 0 के बराबर रखा, ठीक है, तो ये x मल्टी डिवाइड की इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0 बराबर कितना हो गया 16x माइनस 2। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 1/8, ठीक है। तो अब ये 1/8 आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या, मैक्सिमा और मिनिमा। तो मुझे पता है किस किस पे चेक होगा, आप बोलोगे भैया ये फंक्शन जो होगा वो मेरे को पहले इस पे चेक करना है, 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। तो पहले हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा चेक होता है 2025 में ही बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, एंडिंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे चेक होता है। तो एंडिंग पॉइंट क्या था, 0 और 1 था, तो एंडिंग पॉइंट 0 और 1 था, तो पहले हम चेक करेंगे 0 पर, फिर हमारे इस बीच ये भी आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसी क्वेश्चन को हम चेक किस पे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम किस पे चेक करेंगे, आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन को आप चेक करोगे 1/3 पर, सॉरी x की वैल्यू 1/8 पर भी चेक करोगे। और इसी क्वेश्चन को किस पे चेक करा जाएगा, फिर आप बोलोगे भैया इसी क्वेश्चन को आप चेक करोगे किस पर, हमारे पास 12x की पावर 14/3 माइनस 6x की पावर 1/3, ठीक है। इन सब पे आपको चेक करना है। तो देखो 0 वाला तो आप चेक ही कर लोगे, इजी है। ये वाला भी आप चेक कर लोगे जब x बराबर क्या रखना होगा 1, इजी है बहुत। मेन आता है बच्चों को यहाँ पे दिक्कत, भैया ये कैसे होगा। तो देखो इसकी कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे 12 था, x की जगह 1/8 रखा और इसकी पावर क्या थी 4/3 थी, माइनस 6 रखा, x की पावर क्या था 1/8 था और इसकी पावर क्या थी 1/3 थी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, क्या मैं इसको बोल सकता हूं, इसको होल क्यूब बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया बोल सकते हैं। तो बेटा जी बस यही करना था और इसमें कुछ नहीं था, बाहर पावर जो भी थी कर दी। ये किसका होगा, आप बोलोगे 1/2 का होल क्यूब है, तो बाहर क्या थी पावर, आप बोलोगे 1/3 थी, तो मैंने क्या कर दिया 1/3 कर दिया। क्या कर दिया 1/3, ठीक है। मेन बच्चों को इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो 12 अपनी जगह आ गया। अब भाई ये 3 से 3 कट गया तो ये 4 आ गया, तो इनटू में 1। अब 2 की पावर कितनी कर देंगे 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, आप बोलोगे 16 होती है, तो 16 कर दिया, 2 4 8 16, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 6 अपनी जगह था, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। ये इससे कट रहा है कितने पर 3 पर कट गया। 4 की टेबल में 3 पर आता है, 4 की टेबल में 4 पर आता है, तो 3/4 माइनस का क्या हो गया 3 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करें, क्या करें हम कैलकुलेशन करते हैं जरा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो कितना बचता है, आप बोलोगे 6 बचता है, सॉरी ये 12 हो गया, 12 में से 3 गए तो कितना बचता है, माइनस का 9/4 बचता है। क्लियर, क्लियर हुई बात इधर, डन। तो मतलब ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई नेगेटिव की। तो अब आपकी ये 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी, तो आप देख लेना कि किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा, क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू लग रही है हमारे पास, ठीक है। और ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये मेरा 6 हो जाएगा, तो ये हमारा मैक्सिमम देगा, ये मेरा मैक्सिमम देगा और यही क्या देगा मेरा मिनिमम देगा। क्लियर। तो अगर कभी रूट में आए तो रूट में इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, ठीक है। यहां पर भी वही चीज कहता है कि भाई आपको चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमा क्या होगा वैल्यू ऑफ द दिस पेयर। तो सबसे पहले ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने पीछे भी 2025 में भी करा था और आज भी दोबारा से यही क्वेश्चन यहां पर
आ रहा है हमारे पास। तो मैंने सबसे पहले इसका क्या करा, डेरिवेटिव करा, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये है ना, या विदाउट एलसीएम भी कर सकते थे हम, इसको डायरेक्टली 0 के बराबर रख देते हैं, हमने 0 के बराबर रख दिया। तो ये 1/2 माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर रखा, तो ये 1/2 हो गया, इक्वल टू 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया, और एक्स का रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे प्लस माइनस 2 आ जाएगी। क्लियर। लेकिन ध्यान देना, मैं एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू -2 है, -2 को मैं इग्नोर कर रहा हूं। अब सोचो क्यों कर रहा हूं, आप बोलोगे भैया क्योंकि हम डेरिवेटिव करके ये चेक करते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो इस इंटरवल में बिलोंग्स करती है, नहीं, आप बोलोगे। ठीक है, अब ये इस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा, आउट ऑफ है, तो भाई ये वाला क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे या मिनिमम वैल्यू निकालोगे वो इसी इंटरवल के बीच की बात करनी है, इससे बाहर की बात नहीं करनी। तो इसका मतलब ये इस पे चेक नहीं होगा। तो खाली किस किस पे चेक होगा, आप बोलोगे भैया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे पहली बात कि जब मैं x इक्वल टू 1 और दूसरी बात x इक्वल टू 2, इस पे चेक कर लेना कौन सा मिनिमम दे रहा है कौन सा मैक्सिमम दे रहा है। क्लियर हो जाएगा ना आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। अब ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन वहां पर है, वही क्वेश्चन यहां पर है, अब इधर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की जगह मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही पुरानी बात, क्या पुरानी बात, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव कर दोगे आप जल्दी से, क्योंकि भाई यहां से तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन। डेरिवेटिव करके मैंने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, मुझे पता है इधर जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू आ रही है 2 और एक एक्स की वैल्यू आ रही है -2। अब मुझे चेक करना कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, क्योंकि इधर मिनिमम की बात कर रहा है कि मिनिमम क्या होगा। ठीक है, तो हमने वही चीज करी कि इधर मिनिमम की मैं बात करूं तो मिनिमम किस पे होगा जरा देखते हैं, मिनिमम चेक करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या करा, इसका उठाकर एक और बार डेरिवेटिव कर दिया जल्दी से, तो इसका तो मेरे पास 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसका हो जाएगा, अगर आप करने जाओगे तो x का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और x की पावर -3 मतलब 4 अपॉन में x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 4 अपॉन में x क्यूब हो गया। अब लॉजिकल बात है, मिनिमम कौन देता है, आप बोलोगे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो पॉजिटिव वैल्यू किस पर है, आप बोलोगे 2 पर। ये तो नेगेटिव देगा ना, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सोच जल्दी से क्या होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये आप x की वैल्यू रखोगे, ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव को ही हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ए फॉर अनारकली डिस्को चली। क्लियर, तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, उसमें पूछा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, इसमें पूछ लिया लोकल मिनिमम। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई दे रखा है fx दे रखा है, कितना दे रखा है, आप बोलोगे 4x³ माइनस का 18 x² प्लस 27 x माइनस 7। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या नहीं भी होगा, ये चेक करना है मुझे। ठीक है, और वैसे तो लिखा हुआ सो डैट में मुझे पक्का पता है कि ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होना ही नहीं है। अब करे कैसे, तो भाई पहली चीज वही कि आप डेरिवेटिव तो करो कि किस वैल्यू पर वो हो रहा है। डेरिवेटिव करा, कितना आ गया, 12 आ गया, x का स्क्वायर हो गया, माइनस का 36 x आ गया, और प्लस का क्या हो गया 27। अब मैंने यहां से देखा क्या कॉमन है, आप बोलोगे 3 कॉमन था, तो 4 आ गया, 4x², 3 की टेबल में कितने पे आता है 12 पर, और यहां पे कितना आ गया 9। ठीक है, अब यहां पे आपको सोचना है कि भाई साहब या तो मेरा मिडल टर्म हो जाए या मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। अब मिडल टर्म कर लो कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। ठीक है, मिडल टर्म भी आप कर सकते हो। ठीक है, मिडल टर्म में अगर करने जाऊंगा तो आपके फैक्टर बन जाएंगे क्या, आप बोलोगे 6x माइनस 6x, या कंप्लीटिंग स्क्वायर दिमाग में आ रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन था, आप बोलोगे भैया 2x कॉमन था, यहां से क्या बचा, आप बोलोगे 2x, यहां से क्या बचा 3, -3 कॉमन था, यहां से क्या बचा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब आप देखोगे कि क्या था 2x माइनस 3 था, और यहां से भी क्या आया 2x, मतलब मैंने मिडल टर्म कर दिया इधर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। और इसको किसके बराबर रख दूंगा, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो मैंने दोनों में से किसी को भी रखेंगे तो x की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो मुझे इसी पे ही चेक करना है मैक्सिमम
मिनिमा है या नहीं है। अब बच्चा क्या गड़बड़ करता है कि भाई साहब वो उठाकर ना पहले सेकंड डेरिवेटिव ही कर देता है कि भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन करे सब में सेकंड डेरिवेटिव। अरे भाई उनमें साफ साफ कह रहा था वो मैक्सिमम मिनिमा है, क्योंकि आपको एक बात पता होगी, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो वहां पे जब भी आपका मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, उसकी वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी कि पहले आप सेकंड कर रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। मुझे पता है क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि साफ साफ कह रहा है ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली किस पे जाऊंगा? आप बोलोगे डायरेक्टली भैया फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाओ। किस पे? फर्स्ट डेरिवेटिव पे। क्यों सेकंड डेरिवेटिव पे जाना? जब वो मुझे हिंट दे रहा है तो ठीक है, जब वो मुझे क्या कर रहा है, हिंट दे रहा है तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल होता है, पहले जो होता है, पहले ध्यान देना, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहता है कि पहले हमारे पास इससे लेस देन पुट करो, ठीक है, जस्ट, और फिर दूसरी बात कहता है इससे ग्रेटर देन पुट करो। क्लियर? कहां पर? फर्स्ट डेरिवेटिव में। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरा जो भी मेरा डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा निकल कर भी आया था, ठीक है, इसको मैं होल स्क्वायर में बदल देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये निकल कर आया था 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये वाली बात मैंने यूज कर ली, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया मैंने इधर, ठीक है। अब देखो मैं अगर मैं 1.5 से छोटी वैल्यू रखता हूं तो ये क्या देगा? आप बोलोगे भैया 1.5 से आप छोटी वैल्यू रख लेते हैं 1, आंसर तो निकल कर पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा? बता, आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ निकल कर पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कैलकुलेशन करके देख लेना आप, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, ठीक है। ये हमारा 3 हो गया, ये मेरा 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब पॉजिटिव ही निकल कर आया। तो मैंने देखा कि डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। क्लियर हुई बात? अब मैंने इससे छोटी वैल्यू रखकर देखते हैं हम जरा इसी के अंदर, ठीक है, ठीक है, पहले छोटी फिर इससे बड़ी। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 2। अगर मैं 2 रखूंगा, क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो भी मेरा आंसर क्या निकल कर आएगा? आप बोलोगे पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। तो भाई मेरे पास साइन दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। या अगर इधर नेगेटिव होता, इधर भी नेगेटिव आता, तो जब भी साइन मेरे सेम आते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ना तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा, ना ही मेरा फंक्शन क्या हो रहा? मिनिमम हो रहा। तो आप लिख दोगे कि साइन इज, ठीक है, साइन इज बोथ साइन इज पॉजिटिव। क्या है? दोनों साइन क्या है हमारे? पॉजिटिव है। इस वजह से क्या हुआ कि हैंस फंक्शन जो है, फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये मेरा फंक्शन ना ही मेरा मैक्सिमम है और ना ही क्या है? मेरा मिनिमम है। तो ध्यान देना, अगर एग्जामिनर बोल रहा है ना कि ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तो आपको डायरेक्टली किस पे चले जाना है? फर्स्ट पे, सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे 2024 वाले क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना। अब मैं आपको कराने वाला हूं अगली वीडियो के अंदर 2023 की भाई 6.3 के 2023 के क्वेश्चन कैसे आए थे बोर्ड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखना अपना, ठीक है।